अब उन लोग राम जी के भरोसे हैं कि बेड़ा पार हो जाए। नहीं कहता है कि जब आदमी फंस जाता है तो भगवान भरोसे हो जाता है, तो भगवान भरोसे हैं। उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है देश में जिसके भरोसे वोट भी मांग लें। छुट्टी की क्या ज़रूरत है पूजा पाठ के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी का राम शायद अलग है और देश के जनमानस के राम अलग हैं। हम तो राम वाले हैं, हम ही राम वाले हैं। 2 महीना चुनाव होना है देश में, इसीलिए भगवान राम का नाम जिंदा रखना है। चुनाव समाप्त होते ही भगवान राम को भूल जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, आज अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान चल रहा है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। दीपोत्सव की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी भी घोषणा कर दी है। अब बगल का राज्य है, बिहार के बगल का राज्य है झारखंड ने भी आधे दिन की छुट्टी की है। अब बिहार में छुट्टी नहीं है। तो जिस तरह से डाकबंगला चौराहा आज श्री राम चौक से जाना जा रहा है, वहाँ पर 51,000 दीपों से सज गए। 51,000 दीप जलाएंगे। बिहार के राज्यपाल भी वहां पहुंचेंगे दीपोत्सव में शामिल होने के लिए। सर, आज पूरा देश राममय हो चुका है। हम लोग तो राम के वंशज हैं। हम लोगों को राम में आस्था रही है शुरू से। हमारे लिए तो रोज़ ही दीपोत्सव है। हम तो उनको रोज़ मानने वाले लोगों में से हैं। हाँ, किसी के लिए राजनीतिक टूल्स के रूप में भगवान राम का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो वो जाने, उसका जवाब वो दें। मतलब विकास का मुद्दा रहेगा या राम के मंदिर पर वोट मांगा जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? 2024 का चुनाव बेरोजगारी पर मांगा जाएगा, देश में महंगाई पर मांगा जाएगा, देश में भ्रष्टाचार के नाम पर मांगा जाएगा वोट। यही मुद्दा रहेगा देश का। बीजेपी की तो सारी तैयारियां पूरी हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर। वो तो कह रहे राम मंदिर का उद्घाटन श्री राम नरेंद्र मोदी के देख रेख में संपन्न हुआ। अब उन लोग राम जी के भरोसे हैं कि बेड़ा पार हो जाए। नहीं कहता है कि जब आदमी फंस जाता है तो भगवान भरोसे हो जाता है, तो भगवान भरोसे इस मामले में है। क्योंकि उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है देश में जिसके भरोसे वोट भी मांग लें, वो तो राम भरोसे हैं। मतलब छुट्टी होनी चाहिए थी बिहार में, झारखंड में छुट्टी हो गई आधे दिन का। पूजा पाठ के लिए तो हमको पहली बार मालूम चल रहा है कि छुट्टी की ज़रूरत है। छुट्टी की क्या ज़रूरत है पूजा पाठ के लिए? आदमी सुबह घर से निकलता है तो अपने देवी देवता प्रणाम करके निकलता है और शाम को वापस आता है घर में सुरक्षित। देवी देवता को धन्यवाद देता है। इसके लिए छुट्टी की क्या ज़रूरत है? हमारा श्रम वाला समाज है। हम जब दिन भर काम करते हैं तो 2 वक्त की रोटी मिलती है। भगवान से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं कि हम लोग सुरक्षित अपनी यात्रा करें, अपनी जीविका उपार्जन करें और हम शाम सुरक्षित घर पर आएँ। यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राम मंदिर मैं नहीं जाऊंगा, राम तो कनकन में बसते हैं। उन्होंने ठीक ही कहा कि राम कनकन में बसते हैं और राम की पूजा हम लोग जहाँ भी जाते हैं कर लेते हैं। ठाकुरबाड़ी में, हमारे तो गाँव में ठाकुरबाड़ी हैं, हम लोग जाके प्रणाम कर लेते हैं। सब लोग कर लेते हैं, लालू जी भी कर लेते हैं। वो कहाँ राम के विरोधी हैं? लेकिन हमको अयोध्या में ही पूजा करना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता रही है हमको। हम लोग तो यही जानते थे कि अयोध्या में वर्षों से राम जी हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि 4.5 वर्षों के बाद राम जी आ रहे हैं। तो अभी तक तो राम जी नहीं थे ना वहाँ, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मतलब तो नहीं थे। तो फिर किसको वहाँ हम लोग जाते थे तो किसका वो दर्शन कराते थे, किसका वो पूजा पाठ कराते थे लोग? ये भारतीय जनता पार्टी का राम शायद अलग है और देश के जनमानस के राम अलग हैं। अगर हमारे अलग नहीं है तो अयोध्या में तो राम थे, यही मानकर हम लोग जाते रहे, पूजा पाठ करते रहे देश भर के। 4 वर्षों के बाद क्यों आ रहे हैं फिर? ये तो भारतीय जनता पार्टी के राम कोई अलग होंगे जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। आप लगता है भारतीय जनता पार्टी के राम की चर्चा कर रहे हैं, श्री राम की। हम तो राम वाले हैं, हम ही राम वाले हैं। हम मानते हैं कि कड़कड़ में भगवान राम हैं और हम उनकी हम प्रतिष्ठा भी करते हैं, उनकी हम पूजा भी करते हैं। सुधाकर सिंह जाएंगे राम मंदिर? मैं पहले भी अयोध्या गया था। मैं मानता था कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ। हम पहले भी जाते रहे। हम तो बक्सर भी जाते हैं जहाँ भगवान राम की शिक्षा दीक्षा हुई। हम तो आगे भी जाते रहेंगे। आखिर बक्सर का विकास होना चाहिए ना, श्री राम की दीक्षा शिक्षा हुई वहाँ पर। यही तो सवाल पैदा होता है कि सांसद भाजपा का 10 साल से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे देश में भगवान राम के नाम पर, विश्वामित्र के नाम पर बक्सर में कोई विश्वविद्यालय तो बना दिया होता। एटलीस्ट जो उनके चरित्र को लेकर विवाद पैदा हुआ है,
कुछ लिखने वाले जो लेखक हैं भगवान राम के चरित्र को, वो तरह तरह शब्दों का इस्तेमाल किए हैं जो अपमानजनक हैं। उस तरह की चीज़ें प्रचारित न हो, संशोधित रामायण आए, इसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए था कि नहीं बक्सर में, विश्वामित्र जी के नाम पर या भगवान राम के नाम पर बनना चाहिए था कि नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का जय श्री राम कोई दूसरे हैं जिसकी वो चर्चा बार बार कर रहे हैं। हमको तो मालूम है कि अयोध्या में राम है, हम पहले भी गए थे, बाद में भी जाएंगे। अगर आज मोदी जी अयोध्या में नहीं होते तो क्या विपक्षी पार्टियां वहां प्रदर्शन कर? नहीं, आज के अयोध्या में वहाँ मंदिर बनाने के समय में कोई ज़रूरी नहीं हो कि एक साथ सभी लोग उपस्थित रहें। और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री आए हैं तो इसका कोई विरोध भी नहीं है, वो अपना आए जाएं। 2 महीने का कार्यक्रम है, पूरे 22 तारीख से स्टार्ट होगा, 22 जनवरी से 22 मार्च का 2 महीने का कार्यक्रम रखा गया। किस चीज़ के लिए? राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। क्यों 2 महीना ही? 2 महीने के बाद भगवान राम को भूल जाना है? चुनाव खत्म हो जाएगा इसीलिए भगवान राम को भूल जाना है? इससे तो यही जाहिर हो रहा है ना कि 2 महीना चुनाव होना है देश में, इसीलिए भगवान राम का नाम जिंदा रखना है। और चुनाव समाप्त होते ही भगवान राम को भूल जाना है। राम भक्तों का दर्शन कराने के लिए 40 लोकसभा से लोक आस्था ट्रेन खोल रही है स्पेशल बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, ये हमारे जितने भी धर्म यात्राएं रही हैं सहस्त्राब्दियों से, हजारों साल से, जब ट्रेन नहीं थी तो लोग अयोध्या नहीं जाते थे। लोग उस समय भी 4 धाम करते थे, जब ट्रेन नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी। पदयात्रा, ईश्वर की प्राप्ति हमेशा कठिन रास्ते से हुआ है, कभी आसान रास्ते से नहीं हुआ है। सुधाकर जी, एक आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं ना कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा श्री राम है? राजनीतिक मुद्दा है उनके लिए, क्योंकि वो कोई काम किए नहीं हो, राम भरोसे हैं। जो हम लोग भी देहात में कहते हैं भाई राम भरोसे हिंदू होटल, जब भूखा आदमी होता है तो चूंकि उनका वोट का भूखा है तो ये राम भरोसे है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।